फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज के टाइम में अगर आप किसी भी टाइप की कोई टिकट बुक करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स और हमारे पास बहुत सारी एप्स हैं जिनका यूज करके हम इजीली घर बैठे बैठे अपनी फ्लाइट टिकट और अपनी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें फ्लाइट टिकट की, तो फ्लाइट टिकट बुक करते टाइम पर आपसे कुछ ना कुछ किसी भी टाइप की मिस्टेक हो जाती है जो कि आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकती है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपने यहाँ पर किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है जब भी आपने अपनी फ्लाइट टिकट को बुक करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी एप्स हैं। तो हमने जब भी अपनी फ्लाइट टिकट बुक करनी है तो हमने यहाँ पर जो रेप्यूटेड है और जो वेल नोन वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, हमने उन्हीं का यूज करते हुए अपनी फ्लाइट टिकट को बुक करना है। हमने यहाँ पर जो फेक वेबसाइट्स हैं, फेक एप्स हैं, उनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो ये फेक वेबसाइट्स और एप्स हैं ये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। तो आपकी यहाँ पर जो टिकट है उसकी भी आपको यहाँ पर श्योरिटी नहीं रहती कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हुई है या नहीं हुई। तो इसलिए जब भी हमने अपनी फ्लाइट टिकट बुक करनी है तो हमने जो रजिस्टर्ड वेबसाइट्स हैं और एप्स हैं उन्हीं का यूज करते हुए अपनी टिकट को बुक करना है। नंबर सेकंड, जब भी आप अपनी टिकट बुक कर रहे होते हैं तो आपने ये चीज पहले ही चेक कर लेनी है कि आप अपने साथ अपना कितना लगेज कैरी करना चाहते हैं। तो उस लगेज के बेसिस पर ही आपने यहाँ पर अपनी टिकट को बुक करना है, क्योंकि अगर आप बिना ये चेक किए अपनी टिकट बुक कर देते हैं और बाद में आप जब जिस दिन आपकी फ्लाइट होती है आप एयरपोर्ट विजिट करते हैं, वहां पर आपके लगेज को वेट किया जाता है, तो वेट में आपका जो लगेज है ज्यादा केजीज का होता है और आपकी जो टिकट है उस पर कम मेंशन होता है। तो इस केस में भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने जब भी अपनी टिकट बुक करनी है उससे पहले ही ये चेक कर लेना है कि आप अपने साथ कितना वेट कैरी करोगे, तो उस बेसिस पर ही आपने अपनी टिकट को बुक करना है। नेक्स्ट वन इज, जब आप अपनी टिकट बुक कर रहे होते हैं तो आपने ये चीज पहले ही चेक कर लेनी है कि जो आपकी टिकट है वो रिफंडेबल है या नहीं है, क्योंकि इन केस आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, आप अपनी टिकट को कैंसिल या फिर रीशेड्यूल करना चाहते हैं और आपकी जो टिकट है वो रिफंडेबल नहीं है, तो इस केस में आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप अपनी टिकट बुक कर रहे होते हैं तो आपने ये चीज पहले ही चेक कर लेनी है कि आपकी जो टिकट है वो रिफंडेबल हो। नेक्स्ट वन इज, आपकी जो टिकट है उस पर आपकी जितनी भी डिटेल्स मेंशन होती है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। मेनली आपने यहाँ पर किस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो नेम है उसके स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जितने भी आप अपने अदर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करते हैं उनमें और आपकी टिकट में जो आपका नेम है उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर नेम की स्पेलिंग में किसी भी टाइप की मिस्टेक है तो भी आपको यहाँ पर दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास कि आप जब भी अपनी टिकट बुक कर रहे होते हैं तो आपको उस एयरलाइन की कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने क्या करना है, उस एयरलाइन की वेबसाइट पर विजिट करना है और वहां से आपने सारी डिटेल्स को रीड करना है। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप यहाँ पर उस एयरलाइन को स्विच करके किसी दूसरी एयरलाइन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप अपनी टिकट बुक कर रहे होते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप किसी भी टाइप के फ्रॉड से बच सको। तो ये थी हमारे पास कुछ गाइडलाइंस जिनका आपने ध्यान रखना है जब भी आपने अपनी फ्लाइट टिकट को बुक करना है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे आपने अपनी टिकट को बुक करना है और किन किन बातों का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।